नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आप सबों का हमारे इस चैनल आस्क एस्ट्रो एड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पैसा जीवन की बड़ी आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैले नहीं चाहिए, लेकिन भैया चाहिए सबको, और भाग्यवर्धन सबको चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं जो कहता है कि हमको अभागा पैदा करो या हम अभागे के अभागे रहें, नहीं। और खाली भाग्य ही नहीं दो, हमको इसमें और उत्तम दो। उत्तम क्या होता है? राजयोग। तो आज हम बात करेंगे आपसे राजयोग के बारे में। कुंडली में राजयोग कब आता है, कैसे होता है, और जिनके में नहीं है, अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखिर में बताए गए उपायों को आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से राजयोग भले ही ना हो, लेकिन राजयोग तुल्य आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जो सब प्रयास करके हार रहे हैं तो वो ये एक प्रयास ज़रूर करें, ये भाग्यवर्धन में सहायक होगा। देखिए, राजयोग कब होता है? जब भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में जब बृहस्पति, गुरु और चंद्रमा ये दोनों एक साथ बैठते हैं, किसी भी घर में बैठ जाए, कुंडली के 12 घर में किसी भी घर में बैठ जाएं, तो ये जो है गज केसरी योग बनाता है। अब देखिए, गज केसरी योग ही राजयोग है। अब गज केसरी योग में क्या होता है कि अगर ये दूसरे और चौथे घर में बने, अगर बृहस्पति और चंद्रमा दूसरे घर में अथवा चौथे घर में अगर बैठे हो, तो ये आपको अकथनीय लाभ देते हैं। क्योंकि दूसरा घर जो है वो धन का घर है और चौथा घर जो है वो सुख का घर है। तो दूसरा और चौथा, ये दो घर प्रचंड आपको लाभ देते हैं। अब इसके साथ में अगर ये आपका दूसरे चौथे में नहीं, किसी भी घर में है, तो भी आपको ये राजयोग का पूरा फल देते हैं। अब अगर जातक का जन्म, व्यक्ति का जन्म अगर कृष्ण पक्ष में हुआ है, इस योग के साथ में गज केसरी योग किसी भी घर से बने, लेकिन अगर जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो बचपन और जवानी तो उतना बढ़िया नहीं रहेगी, लेकिन बुढ़ापे में उसको हर तरह का सुख मिलना अवश्यंभावी है, मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो शुक्ल पक्ष में वो बचपन से ही ऐसे घर में पैदा होगा जहाँ से उसको सब सुख सुविधा, और इसमें कई बार मैंने कई कुंडली ऐसी भी अध्ययन करी है कि बच्चा निर्धन पैदा हुआ है, बच्चा अनाथ हो गया है, और बाद में उसको कोई व्यक्ति गोद ले गया है, और वहां जाकर के जिसने गोद लिया वो भी मान लीजिए गरीब था, वो इसकी किस्मत से वो आदमी बिल्कुल चमक गया। तो शुक्ल पक्ष में जो बच्चे गज केसरी योग के साथ में पैदा होते हैं, उनको बचपन से ही धन धान्य समृद्धि वो मिली रहती है। अगर 2, 5, 9, 11 और 12 इन घरों में दूषित राहु, शनि अथवा बुध हो, दूषित राहु, शनि अथवा बुध हो, तो ये फल में कमी लाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास में एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, 200 लीटर, और उसमें 2 बूंद आप नींबू का रस डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 200 लीटर का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से इन घर में अगर दूषित ग्रह हैं तो ये आपको निश्चित रूप से तकलीफ देते हैं, मतलब उसका वो फल आपको नहीं होने देते हैं। अब इसके बाद में खराब राहु और खराब बुध, ये दोनों, देखिए बुध व्यापार के लिए होता है और राहु आकस्मिक लाभ के लिए होता है। तो अगर ये दूषित हो गए तो नहीं होते हुए भी जो आकस्मिक चीजें
आगे मिल सकती है, लॉटरी, सट्टा या आकस्मिक लाभ, उसमें निश्चित रूप से कमी आती है। अब राजा का बेटा तो राजा हो गई, लेकिन राजा होके भी तो राजपाट लूट जाता है ना, नहीं मिलता है। अब अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, ये राष्ट्रपति थे मामूली घर के, समय के चक्कर में बन गए राष्ट्रपति, और गए भी तो 4-4 गाड़ियों में डॉलर भर के लेके गए। तो इसलिए तो यह ध्यान रखिएगा कि दूषित गुरु भी अगर कहीं है और गुरु चंद्रमा का योग है और गुरु उसमें दूषित हो गया है या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो चंद्रमा को भी दूषित कर देगा। चंद्रमा दूषित हो जाएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा धन और मन का कारक भी है। तो अगर इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका एक बड़ा सरल और शास्त्रोक्त उपाय है। आप नोट कर लीजिए कि ये काम आप कब कब कर सकते हैं। ये काम आप पूरे वर्ष कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्र के 9 दिन, विजयादशमी, दोनों नवरात्र और दोनों विजयादशमी। और विजयादशमी तो कर शारदीय कहलाती है, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो चैत्र नवरात्र का जो रामनवमी वो कहलाता है। तो इस 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। प्लस दीपावली की रात जो अमावस्या की है, कार्तिक पूर्णिमा और वसंत पंचमी, और उसके बाद में होलिका दहन वाले दिन। तो इस दिन ये काम आप कर सकते हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि आप इस दिन देखिए, इसमें तो शास्त्रोक्त तरीका यह है कि आपको एक तांबे का घड़ा लेना है, उसमें 4.5 किलो, सॉरी 4.25 किलो, 3 किलो 700 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम कम बेसी हो सकता है, कोई इसमें बात नहीं है, लगभग जो है, क्योंकि ये अपने शास्त्रीय उसमें जो है ये आता है 27 मुट्ठी। तो आप या तो तौल के ले लें, नहीं तौलना चाहते हैं तो आप अपनी हाथ की मुट्ठी से 27 मुट्ठी चावल किसी थाली में रख लें, 27 मुट्ठी दाल, किसकी? चने की। तो 27 मुट्ठी चावल और 27 मुट्ठी दाल, या ये गिनने के बजाय आप 4.25 किलो चावल और 4.25 किलो चने की दाल आप लेके एक साथ रख लें। तो एक तांबे का घड़ा लें जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये घड़ा, इसमें आप पहले चावल और फिर ये दाल रख दें। फिर आपको 1 महीने तक वो जो है अपने घर पे रखना है, और जब 30 दिन पूरा हो जाए तो आपको दूसरा चावल और दूसरा दाल लेकर के दूसरा घड़ा बनाना है, और ये आपको 12 महीने करना है, महीने में एक बार। फिर वो घड़ा आपको ले जा करके पानी में प्रवाहित करना है या लेक में प्रवाहित करना है, लेकिन ऐसी लेक में नहीं करना है जहां नाले का पानी आता हो। आप ऐसी कंडीशन में जिनके पास लेक या नदी नहीं है, वो पास के किसी मंदिर में जाकर के ये दान कर सकते हैं। अब इसी में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है कि अब हर व्यक्ति के लिए उतना बड़ा घड़ा तांबे का लेना और दान करना संभव नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है, और 12 घड़े दान करना वो भी मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, आप तांबे के 12 सिक्के मंगा लीजिए और किसी एक प्लेट में पत्तल रख करके या लाल कपड़ा बिछा के वही 4.25 किलो चावल या 27 मुट्ठी चावल और 27 मुट्ठी चने की दाल, ये खर्चा तो जरूर होगा।
अब एक और राजयोग चाहेंगे तो खर्चा नहीं करेंगे तो नहीं काम बनेगा ना, या किसी को दक्षिणा नहीं देनी है। तो वो चावल के ऊपर में आपने एक तांबे का सिक्का रख देना है, और महीना हो जाने के बाद वो चावल सिक्का समेत चाहे तो आप नदी में डाल दीजिए, अथवा आप किसी मंदिर में। और आपको एक खास चीज़ और बताऊं, ये सभी धर्मावलंबियों के लिए है, क्योंकि इसमें जो हिंदू हैं वो हिंदू मंत्र पढ़ सकते हैं, जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं या मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं वो कोई बात नहीं, वो अपने धार्मिक ग्रंथ के पास में रख लें और अपने धर्म के मजहब के किसी व्यक्ति को ये दान के स्वरूप दे सकते हैं अथवा नदी में डाल सकते हैं। ये दोनों और काम करेंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बना है, सभी धर्मावलंबी इसको आजमा सकते हैं। तो आप करके देखिए ये काम, और ये आपको 1 वर्ष करना है, माने 12 बार, 12 महीने। 12 क्यों होते हैं ध्यान दीजिए। बृहस्पति जो देवताओं का गुरु माना जाता है, बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है, और उसकी जो साइकिल है पृथ्वी के चक्कर लगाने की बृहस्पति की, तो वो जा करके बृहस्पति जो चक्कर लगाता है वो 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी से 12 गुना बड़ा होता है, और बृहस्पति ही आपके इंटेलिजेंस, दाम्पत्य और कमाई का मालिक भी होता है। चंद्रमा पैसे का मालिक होता है। तो इसलिए यह 12 बार करना है। जो लोग 27 मुट्ठी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कम से कम 12-12 मुट्ठी कर ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना गुड़ उतना मीठा। 2 भेली गुड़ डालेंगे चाय मीठी बनेगी, और आधी भेली डालेंगे तो चाय थोड़ी फीकी बनेगी। तो फीका राजयोग चाहिए तो अलग बात है, वो राजयोग की तमन्ना है तो इतना काम करना पड़ेगा। वो तांबे का जार या जग या घड़ा वो आप बचा सकते हैं, सिर्फ एक तांबे का सिक्का रखा, क्योंकि तांबा होना चाहिए उसमें, ठीक है ना, और तांबे की मुद्रा होनी चाहिए सिक्का। तो इस हिसाब से अगर काम करेंगे आपको निश्चित फायदा होगा। करके देखिए। और एक मंत्र है लक्ष्मी जी का, जो हिंदू लोग जो मंत्र को पढ़ सकते हैं वो इसको सिर्फ 12 बार पढ़ें, सिर्फ 12 बार। हम मंत्र लास्ट में लिख भी दे रहे हैं। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम क्रीं ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, क्रीं क्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 12 बार पढ़ना है। और जो लोग रोज 12 बार न पढ़ पाए वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जरूर कर लें। अब देखिए राजयोग पाने के लिए इससे ज़्यादा और सरलीकृत हो नहीं सकता है, तो इसको करें, अपना भाग्य सुधारें। और हम मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और राजयोग की तैयारी करते रहिए। नमस्कार।